कौन है? सर जी मैं लक्ष्मी। मैं समझा आकाश आया है। आकाश सर जी तो रंगीन आदमी है जी, कहीं ना कहीं रंग जमाते होंगे। आप अपनी नींद क्यों खराब करता है जी? खाना खा के सो जाओ। नहीं लक्ष्मी, मैं आकाश का इंतजार करूंगा। लेकिन सर जी आकाश है। बोला ना लक्ष्मी, मुझे आदत है उसका इंतजार करने की। तुम जाके सो जाओ। ओके, गुड नाइट सर। आकाश, ये क्या हुआ? कहाँ था तू? तू ठीक है ना? हाँ, अब ठीक हूं। आखिर हुआ क्या है? धोखा। धोखा? हाँ, साकी न जाने किस मोहब्बत में असली लेबल दिखा दिखा कर नकली जाम पिलाता गया। मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता तो उसकी भी यही हालत होती। नकली जाम, साकी, धोखा, आखिर ये सब क्या है? क्यों? मेरी आंखों में तुम्हारे इस क्यों का जवाब है। जब कभी पढ़ लोगे तो तुम्हें इस क्यों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अरे तू मुझे अपनी आंखों से क्या पढ़वाना चाहेगा? तू तो अभी तक नशे में चूर है। अपने कपड़ों की हालत देख। ये सब किस लिए आकाश? पता है तेरी फिक्र में मैं रात भर सोया नहीं, सब जगह फोन किया। पूजा को भी नहीं पता था कि तू कहां है। मुझे सिर्फ इतना बता दे यार कि तू कहां अटका हुआ था। वहीं जहां मुझे शायद हमेशा अटके रहना चाहिए था। आकाश, क्या तू वही आकाश है? नहीं, मैं वो आकाश नहीं हूं, क्योंकि अब इस आकाश पर छाए हुए बादल हट गए हैं और सूरज की किरणों में उसे हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर, लेकिन मैंने ये सब देखा है। They were behaving like lovers. हेलो, कौन? चमेली? मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा जी, बोलिए जी। क्या मैं आकाश से बात कर सकती हूँ? आकाश सर जी तो घर में नहीं है जी। कहाँ गए हैं? मालूम नहीं, बोल के नहीं गए जी। अमन है? अमन जी तो साइड पे चले गए जी। ओह, वैसे तो जिंदगी में बहुत तैराकी की है, लेकिन तुम्हारे साथ तैरने का मजा कुछ और ही है। आकाश, तुम जितने ही नशीले हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी बातें नशीली हैं। सुनकर नशा से छा जाता है। Really? क्या हुआ? तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। अभी अभी तो कितने रोमांटिक थे और अभी मूड ऑफ कर लिया। क्या बात है? तुम रूम में जाओ, मैं आता हूँ।
मुझे माफ कर दे पूजा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तुझे मेरी जिंदगी से खेलना था। पूजा, तुम्हारा शर्ट सही निकला रेनू, मगर मुझे अब भी यकीन नहीं आता। मेरा सागर ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सागर ऐसा नहीं हो सकता। पूजा, बी ब्रेव, हिम्मत से काम लो। रेनू, मैं टूट चुकी हूँ, मैं टूट चुकी हूँ। प्लीज पूजा। हेलो हेलो, मैं अमन बोल रहा हूँ। मैं पूजा से बात कर सकता हूँ? एक मिनट। पूजा, पूजा, अमन का फोन है। हेलो हेलो पूजा, मैं अमन बोल रहा हूँ। तुम आकाश से मिली? नहीं। क्यों? तुम आकाश से क्यों नहीं मिली पूजा? जरूरत ही नहीं रही। नफरत का नाटक करना जितना मुश्किल है आकाश, प्यार का नाटक करना उससे कहीं ज्यादा कठिन है। हाँ? हाँ आकाश, तुम सिर्फ मुझे ही नहीं, उस बेचारी पूजा के साथ साथ अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। धोखा? हाँ धोखा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी मेरी क्या अहमियत है? आगे क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुम्हारी इश्क की शतरंज का एक मामूली सा मोहरा जिसे तुम जब चाहो जहां चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। मेनका, जो खुद तकदीर के हाथों मोहरा बन के रह गया हो, वो भला किसी और को क्या मोहरा बनाएगा? इन बचकानी तरीकों से तुम सिर्फ मुझे ही नहीं, अपने आप को भी पूजा की नजरों में गिरा रहे हो। एक औरत को दूसरी औरत के खिलाफ क्यों इस्तेमाल करना चाहते हो? आखिर क्यों? क्या तुम इतने गिर गए हो कि अब किसी की मोहब्बत की लायक ही नहीं रहे? हाँ, मैं गिर गया हूँ, अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ। मैं वो बेरूपिया जो दूसरे का नाम उधार लेकर उसी के नाम पर डाका डाल रहा हूँ। देखो, मेरी जिंदगी इतनी उलझ गई है कि अब उसे सुलझाने वाला भी तुम्हारी तरह उलझ के रह जाएगा। देखो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। तुमने बेशक कभी मुझे अपना ना समझा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी गैर नहीं माना। दिल में जब दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, इंसान कभी कभी उसी में डूबकर मर जाता है। हम प्यार ना सही, दर्द तो बांट सकते हैं। काश तुम मुझे समझ सकते। इसे पहन लो बेटी, हमारे खानदान की निशानी है जो होने वाली बहू को दी जाती है। आज से इस पर तुम्हारा अधिकार है। बेटी, कई दिनों से देख रही हूँ तू खोई खोई सी रहती है। आखिर बात क्या है? कुछ भी तो नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। सब ठीक नहीं है बेटी। तू अपना दर्द दुनिया से तो छिपा सकती है, पर अपनी माँ से नहीं, क्योंकि दर्द के रिश्ते का जन्म भी उसी समय हुआ था जिस समय मैंने तुझे जन्म दिया था। हाँ बेटी, मुझसे ज्यादा तेरा दर्द और कौन समझ सकता है? अब
अपने आप को संभाल, सब ठीक हो जाएगा। आकाश, अंदर कितना मजा आ रहा था, तुम बाहर क्यों चले आए? मैं इनका आजकल मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पूजा, वाह आकाश साहब, क्या खूबसूरत अंदाज है प्यार का। वही घिसा पिटा 1000 बार दोहराया हुआ। ना आप बदले ना आपका प्यार, सिर्फ शक्लें बदलती गई, दिल टूटते गए, लेकिन आप अपनी जगह कायम रहे। प्यार करना तो कोई आपसे सीखे। बाय द वे, ये आपकी बॉम्बे वाली फैन है ना? फैन? ये क्या कह रही है? मैं इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये जरूरत से ज्यादा भोली है। मैंने इनसे सिर्फ एक छोटा सा झूठ कहा था कि मैं इनका सागर हूँ और इन्होंने यकीन कर लिया। नफरत है मुझे तुमसे। यकीन नहीं आता तो इस नाटक के राइटर अमन वर्मा से जाके पूछिए। अमन? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं करेगा तो क्या मैं करूंगा? चाहिए उसी से पूछिए, उसी ने किया है। चाहिए, मैं आपका सागर वागर नहीं हूं। ये रख लो, शायद इनके काम आ जाए। पूजा, नहीं मिलका, उसे मत रोको। वो आज अपने सागर से मिलने जा रही है। कौन? पूजा, तुम? आज कुदरत ने भी तुम्हारा खूब साथ दिया। अंधेरे में शर्म से तुम अपना मुंह तो छुपा सकते हो, रोशनी में शायद तुम मुझसे आंखें नहीं मिला पाते। लेकिन पूजा, मैं तुमसे अपने दिल का सारा हाल बयां करती रही, तुम्हें अपना हमदर्द, अपना हमराज, एक अच्छा दोस्त समझकर। कितना नाज था मुझे तुम पर और तुम्हारी दोस्ती पर। तोड़ दिया तुमने मेरे विश्वास को। क्या खूब सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का। मैं लुटती रही और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे। सिर्फ तमाशा ही नहीं, तुमने मेरे प्यार को सरे बाजार नीलाम कर दिया है। किस हक के बिना पर तुमने अपने आवारा दोस्त को मेरी जिंदगी में सागर बनाकर भेजा और मुझे एक दिल बहलाने का खिलौना, जब जी चाह खेला और दिल भर गया तो तोड़कर फेंक दिया। क्यों किया ये सब कुछ तुमने? क्या मिला तुम्हें झूठ बोलकर? अपने अमीर दोस्त की शाबाशी, जिसके एहसानों तले तुम्हारी जिंदगी दबी हुई है, या अपनी सूनी जिंदगी को दिलचस्प बनाने के लिए एक रोमांचक कहानी? बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? सागर है। अमन! आकाश! ठहरो, तुम लोग इधर बाहर चलो, मैं देखता हूं। तुम भी।
What's the problem? धोखेबाज, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा है, पूछता है व्हाट्स द प्रॉब्लम। पूजा की जिंदगी से खेलकर तुझे शर्म नहीं आई? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने तेरा? ओह, मैं तो सोचा कोई तूफान आ गया था। अगर तूफान आता तो थम जाता, तूने तो कहर डाल दिया है। रिलैक्स है, रिलैक्स। तू तो मुझे अच्छी तरह से जानता है, मेरी जिंदगी में न जाने कितनी पूजा आई और गई, और वैसे भी अगर किसी का प्यार मेरे लिए बेड़िया बन जाए तो मैं इसे तोड़ दिया करता हूं। आकाश, इसीलिए आज तक जो तूने किया वो सब झूठ था, फरेब था, नाटक था। पूजा से प्यार का दावा एक नाटक था, उसके प्यार का मुझे यकीन दिलाना एक नाटक था, माँ और बाबा के सपनों का साकार करना एक नाटक था, उसकी माँ को शादी का रिश्ता भिजवाना वो भी नाटक था। हाँ हाँ, वो सब नाटक था। आकाश, वाह दोस्त वाह, आज दोस्त के गरेबान तक भी हाथ पहुंच गया, सिर्फ एक पूजा के लिए। मैं पूछता हूँ, ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार पड़ गई? ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई? ऐसी कौन सी बात है इस पूजा में जिसे हमारे बचपन से लेकर आज तक के दोस्ती के रिश्ते को बुला दिया? दोस्ती दोस्ती दोस्ती, माना कि तेरी दोस्ती की वजह से मुझे मोहब्बत, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिला, मगर मेरा भी तो कुछ है, मेरा ज़मीर, मेरी खुददारी। तेरी ये जलील हरकत ने मुझे पूजा की नजरों में इतना गिरा दिया है कि मुझे खुद अपने आप पर नफरत होने लगी है। मेरा ज़मीर मुझे धिक्कार रहा है तेरी वजह से। मुझे शक और रुसवाई के कटोरे में खड़ा कर दिया गया तेरी वजह से। आकाश, आकाश, अगर मुझे पता होता कि तेरी दोस्ती की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़े तो मैं तेरी तरफ दोस्ती का हाथ कभी ना बढ़ाता। किस दोस्ती की बात कर रहा है तुम? हाँ हाँ, हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं थी जो छुपी हुई हो। अरे हम तो वो दोस्त थे जो एक दूसरे में मर मिटते तो भी कम था। फिर तूने आज तक इतना बड़ा राज अपने तक ही क्यों रखा? मैं पूछता हूं, क्यों रखा? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था? या तूने सोच लिया कि अगर ये राज मुझ पर खुल जाए मैं टूट जाऊंगा, बिगड़ जाऊंगा? नहीं अमर वर्मा, आकाश वर्मा इतना कमजोर नहीं है। राज? कौन सा राज? वही राज जिसने हम दोनों की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। क्यों नहीं बताया कि तू पूजा से मोहब्बत करता है? कोई जवाब है इसका तेरे पास? क्यों तूने मेरी सच्चाई को पूजा तक नहीं पहुंचा दिया कि मैं उसका सागर नहीं हूं? कोई जवाब है इसका तेरे पास? क्यों नहीं बताया कि तू ही पूजा का सागर है? कोई जवाब है इसका तेरे पास? नहीं, जवाब मैं तुझे देता हूं। तू अपने आकाश को हमेशा खुश देखना चाहता था, मां और बाबा के सपनों का साकार करना चाहता था, इसलिए तूने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि जिस चक्रव्यूह को तूने रचा है उसमें एक नहीं 3 जिंदगी उलझ के रह जाएगी, मेरी, पूजा की और खुद तेरी। अभिमन्यु तो इस चक्रव्यूह से नहीं निकल सका, लेकिन तेरे इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए मुझे पूजा का दिल तोड़ना पड़ा। कभी तुझे सच्चाई से इनकार है? कहता कि तू ही सागर है, कहता कि तू ही सागर है। हाँ हाँ, मैं ही सागर हूं। मैं ही वो बदनसीब सागर हूं जो पूजा से प्यार करते हुए भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर सका। लेकिन जब मुझे पता चला कि तू भी पूजा से प्यार करता है तो मैंने अपने ख्वाहिशों को, अपने अरमानों को अपने सीने में दफन कर दिया। अरे बचपन से लेकर सुख दुख मेरे साथ आंख में चोली खेलते रहते हैं, लेकिन दुख का साया तो तेरे से कोसों दूर है। अगर तुझे पूजा का प्यार ना मिलता तो तू ये सदमा हरगिज बर्दाश्त ना कर पाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने प्यार को दोस्ती के लिए कुर्बान कर दूंगा। अमर, आकाश, आकाश, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। मैं तो वो इंसान हूं जिसे कदम कदम चलने के लिए इस बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। भला मैं किसी का सहारा कैसे बन सकता? आकाश, जिंदगी में तूने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। एक आखिरी एहसान करते दोस्त, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, पूजा को अपना ले, पूजा को अपना ले। वाह, मानती हूं तुम दोनों की दोस्ती को। दोस्ती क्या होती है ये कोई तुम दोनों से सीखे। अमन साहब, आपको अपने दोस्त की नजरों में महत बनना था ना, सो आप बन गए अपने प्यार की कुर्बानी देकर। और आकाश साहब, आपने तो महानता की हद कर दी। अमन साहब को उनका प्यार लौटाकर
लेकिन तुम दोनों ने ये नहीं सोचा कि महानता की इस चक्की के 2 पार्टों में पिसकर पूजा का क्या होगा। मेरा प्यार कोई खिलौना नहीं है जब जी चाह किसी को भेंट कर दिया। मेरी भी अपनी मर्जी है, अपनी चाहत है, अपना वजूद है। तुमने कितनी आसानी से अपना फैसला सुना दिया अमन। ये भी नहीं सोचा कि जब पूजा का सामना इस हकीकत से होगा तो उस पर क्या गुजरेगी। अपनी नजरों से गिर जाएगी वो, न अपने आप से वफा कर पाएगी और ना ही आकाश से। सिर्फ एक बार कह दिया था कि तुम ही मेरे सागर हो तो मैं सब कुछ कुर्बान कर देती तुम पर। मर्दों के लिए प्यार जज्बात की किताब का पन्ना पलटना भर हो सकता है, और औरत के लिए उसका सारा इतिहास बनकर रह जाता है। और मेरे इतिहास का पन्ना पलटने का हक मैंने किसी को नहीं दिया था, किसी को नहीं दिया था। पूजा, पूजा तुम नहीं जानती अमन मुझसे कितना प्यार करता है। बचपन से लेके आज तक उसने अपनी हर चीज, हर खुशी मुझसे बांटी है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि दुनिया में एक ऐसी भी चीज होती है जो बांटी नहीं जा सकती। वो है प्यार, साजन का प्यार। अगर आज तुमने अमन के सच्चे प्यार को ठुकरा दिया तो तुम जिंदगी भर पछतावे की आग में झुलसती रहोगी, और वक्त निकल जाने पर तुम कुछ न कर पाओगी, कुछ न कर पाओगी पूजा, कुछ न कर पाओगी। अगर तुझे पूजा का प्यार न मिलता तो तू ये सदमा हरगिज बर्दाश्त न कर पाता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने प्यार को दोस्ती के लिए कुर्बान कर दूंगा। हाँ मैडम, ये देखिए, ये बहुत अच्छा नहीं, ये नहीं, ये दिखाइए। हाँ, सुनिए जी, जरा ये देखिए तो कैसे लग रहा है बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब। है ना? तुम पहनोगे तो दिन में 14वीं का चांद नजर आओगी। मैं, आपकी अकल कब ठिकाने आएगी? जब तुम ठिकाने आ जाओगी। क्या कहा? नहीं मतलब तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं है। मेरी पसंद तो हमेशा से ही लाजवाब रही है। अच्छा, बहुत देर बाद पता चला है तुमको। आपके बारे में नहीं कह रही हूँ, समझे? तो मैंने कहा कि तुम मेरे बारे में कह रही हो। हाय माँ। अरे अरे आकाश, हेलो डैडी। अरे तुम कब आए? बस अभी अभी। कुछ खबर भी नहीं की? आप लोग की याद आई तो चला आया। अच्छा, चलो शुक्र है हम दोनों की याद तो आई। लीजिए संभालिए। हाँ? हाँ। अरे देखो वो साड़ी दो। आकाश, ये देखो साड़ियाँ पूजा के लिए। देखो ना कितनी खूबसूरत लगेगी इन्हें पहनने के बाद। और ये जेवरात, इन्हें पहन के तो बिल्कुल अप्सरा लगेगी, है ना? माँ औरत की पसंद है, औरत ही जाने। अच्छा माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाके सो जाता हूँ। अच्छा, तुम सो जाओ। आकाश। हाँ? जी। बातें बनाकर तुम अपनी माँ को बेवकूफ बना सकते हो, अपने बाप को नहीं। एक बात कहूं, इंसान के अगर दिल पर बोझ हो ना तो उसको कह देना चाहिए। कह देने से वो शब्द बनकर, भाव बनकर जबान की सतह से उड़ जाते हैं। मैंने जिंदगी में तेरी हर जिद मानी है, तेरी हर बात मानी है मैंने। एक बाप बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर, क्योंकि मैं इस चेहरे को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। फिर आज इन आंखों में आंसू क्यों है ये बता। डैडी, कभी कभी दिल के पैमाने में खुशी इतनी बढ़ जाती है कि खुद ब खुद आंसू के छींटे बनकर छलक जाती है। तू झूठ बोल रहा है मुझसे। नहीं डैडी, आप ही ने तो कहा था कि जिंदगी एक बाजी है, कोई जीतता है तो कोई हारता है। मगर इस बाजी में जीत भी मेरी हुई है और हार भी। यह हवेली दुल्हन की तरह सजाई जाएगी, शहनाइयां बजेंगी, बारात निकलेगी तो लोग कहेंगे किस धूम से निकली है राजीव वर्मा के बेटे की बारात, अमन की बारात। अमन की बारात? हाँ माँ, अमन हमारे एहसानों का बदला चुकाना चाहता था। असल में पूजा सागर से प्यार करती है और अमन ही सागर है। और मेरा क्या, मैं तो अरे यार, तू तो बहुत बहादुर निकला। मुझे नाज है तुझ पे बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे भी।
आकाश, तू यहाँ कैसे? पूजा को लाया हूं उसके साजन से मिलाने।